पर क्या है, बादलों से प्रार्थना की गई है, वर्षा के लिए प्रार्थना की गई है। और इसके जो लेखक हैं वो हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का जन्म 1926 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। इनके पिता का नाम चिरंजी लाल और माता का नाम चंदा देवी था। इनके वंशज बहुत बड़े जमींदार थे, अर्थात ये रईसी अमीर व्यक्ति थे। इसके बाद 1997 में इनका देहावसान हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। तो जो ये धर्मवीर भारती हैं, इस पाठ में इसने क्या है, जो अंधविश्वास हैं, जो पाखंड हैं, जिन पाखंड अंधविश्वासों के कारण हम पीछे रह गए हैं, उनका विरोध किया है, उनको दर्शाया गया है कि कैसे हम पीछे हैं, अंग्रेजों से इसी कारण से हम पीछे रह गए थे। तो जो भूमिका है, भूमिका में यही है कि जो हमारे जो पाखंड, जो रीति रिवाज, जो अंधविश्वास हैं, उनमें हम क्या है, आंखें बंद करके विश्वास कर लेते हैं। भले ही हमें क्या है, किसी भी चीज की कोई कमी हो, लेकिन उस कमी के बाद भी क्या है, हम उसे पाखंड के रूप में, अंधविश्वास के रूप में क्या है, व्यर्थ में बहा देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस पाठ में यही दिखाया गया है कि हमें क्या है, अंधविश्वासों के चक्कर में, पाखंड के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आपने देखा भी होगा, हमारे यहाँ पहले हमारे हरियाणा में ही, अपने हरियाणा में ही बहुत सारे ऐसे साधु संत हुए हैं जिन्होंने क्या बड़ा पाखंड के नाम पर बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। जब उनकी परतें खुलने लगी, जब उनकी लोगों के सामने सच्चाई सामने आने लगी, तो लोगों को बड़ा अचरज हुआ, बड़ी हैरानी हुई कि हम क्या कर रहे थे। लोग इतने अंधविश्वासी हैं, घर पे अपना कुछ काम नहीं करते, लेकिन वहां पर जाकर क्या बहुत सारा मजदूरों की तरह काम करते हैं, मजदूरों की तरह काम करते हैं। ये अंधविश्वास है, ये पाखंड है। अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, वही सबसे बड़ी तपस्या है। इसके बाद इसमें बताया गया है, गलियों में इंद्रसेना का उत्पात। क्या होता है, जब जेठ और आषाढ़ के महीने में क्या है, चारों तरफ क्या है, सूखा ही सूखा होता है, सारे चारों तरफ क्या है, त्राहिमाम हो रही होती है, पानी की बहुत बड़ी कमी होती है। तो उस समय क्या है, एक इंद्रसेना, वहां के बच्चों की एक टोली होती है, उसका नाम क्या है, इंद्रसेना रखा हुआ है। और जब क्या है, जब बारिश नहीं होती तो वो बच्चों की टोली बनकर क्या है, गांव गलियों में क्या घूमती है, गलियों में घूमती है। तो उसके बाद क्या है, लोगों ने जो थोड़ा, जो जेठ और आषाढ़ के महीने में बड़ी दूर दूर से पानी लाकर जो इकट्ठा किया था, तो वो अपने ऊपर से क्या, उन बच्चों के ऊपर पानी फेंकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब बच्चों के ऊपर पानी फेंकते हैं तो वो क्या, बोल गंगा मैया की जय, इस प्रकार के जयकार भी लगाते हैं। और लगाने के बाद क्या है, वो कीचड़ से लथपथ हो जाते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हुए क्या आगे बढ़ते जाते हैं। लोग क्या अपने मकानों की छतों से, ठीक है, दीवारों से क्या उनके ऊपर क्या पानी डालते रहते हैं, और वो क्या है, आगे बढ़ते हुए चलते रहते हैं। और इसको क्या है, लेखक ने क्या है, इसको मेंढक मंडली का नाम भी दिया है। इंद्रसेना के साथ साथ इसका नाम क्या है, मेंढक मंडली भी रखा गया है। उसके बाद है इंद्रसेना के क्रियाकलाप। इंद्रसेना क्या है, गलियों में क्या उत्पात मचाती हुई घूमती रहती है, और जेठ और आषाढ़ के महीने में इनकी टोली समूह बनकर निकलती है, और वो क्या है, गलियों में, गांवों में चारों तरफ घूमती है। और अंधविश्वास के कारण क्या, लोग उनके ऊपर क्या पानी डालते चले जाते हैं, और वो उछलते कूदते हुए, एक दूसरे को धक्का देते हुए, कीचड़ से लथपथ होकर क्या वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये लोगों का उनके प्रति अंधविश्वास है। उसके बाद है अनावृष्टि के कारण गांव की दशा। जब क्या अनावृष्टि, जब वर्षा नहीं होती तो शहरों की अपेक्षा गांव की दशा बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। भूमि क्या है, सूकर पत्थर बन जाती है, ठीक है जी। और उसके बाद जो पशु पक्षी हैं वो प्यासे मर जाते हैं, कहीं फसल नहीं होती, सभी जगह त्राहिमाम हो रहा होता है। तो उस समय क्या है, उस समय जब चारों तरफ क्या पानी की बहुत कमी होती है, तो लोग क्या है, उस मेंढक मंडली पर, उस इंद्रसेना पर क्या है, पानी फेंक कर क्या है, बर्बाद करते रहते हैं। उसके बाद है लोगों का अंधविश्वासी होना। लोगों का इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि लोग किस प्रकार अंधविश्वासी हैं। पहले तो किसी चीज को अपने आप उसको तरस रहे हैं,
उसके लिए क्या पूरी भाग दौड़ कर रहे हैं, और भाग दौड़ करने के बाद भी जो उसके पास जमा है वो क्या है, उसे क्या अंधविश्वास के कारण वो दूसरों को दे देते हैं। जैसे इस पाठ में दिखाया गया है, जेठ और आषाढ़ के महीने में क्या है वो बड़ी बड़ी दूर से पानी क्या इकट्ठा करते हैं और इंद्र सेना पर क्या है वो फेंक देते हैं। ये लोगों का अंधविश्वास है। उसके बाद है लेखक द्वारा अंधविश्वासों का विरोध करना। लेखक क्या है, लेखक वैसे तो क्या है जो इंद्र सेना है उसी की आयु का था, लेकिन उसके बाद क्या वो आर्य समाजी था। आर्य समाजी होने के कारण उसने क्या है जो अंधविश्वास जो पाखंड है जो हमारे हिंदू धर्म में, उनका क्या है डटकर खुलकर क्या है विरोध किया। वो इनको इन चीजों को नहीं मानता था, वो इन चीजों को क्या है व्यर्थ मानता था, बेकार मानता था। इस प्रकार उनके ऊपर पानी गिराना भी वो व्यर्थ मानता था। उसके बाद है जीजी का लेखक के प्रति प्रेम। इसके बाद जो जीजी है उसकी दीदी है, उसकी जो जीजी है उसे वो क्या अपने बच्चों के समान क्या है बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। वो न चाहते हुए भी क्या है बच्चों के ऊपर क्या उसे पानी फेंकना पड़ता था। जितने तीज त्योहार, जितने टोने टोटके जितने भी होते थे वो सारे के सारे काम उसकी जीजी क्या है लेखक से करवाती थी, और लेखक न चाहते हुए भी मना नहीं कर सकता था। उसके बाद है अंधविश्वासों के प्रति जीजी का तर्क। फिर उसके बाद क्या है जब कई बार क्या है जब एक बार लेखक क्या उसका विरोध कर देता है कि मैं इसके ऊपर पानी नहीं डालता, ये पानी की बर्बादी है, तो जो जीजी हैं उसे वो समझा बुझा देती हैं और अनेक तर्क देती है, अनेक बातें बताती हैं, और उसके बाद कुछ उदाहरण भी देती है। वो कहती है कि हम जब तक क्या सूर्य भगवान को अर्घ्य नहीं देंगे, जल का त्याग नहीं करेंगे, जल नहीं छोड़ेंगे, तब तक सूर्य भगवान हमारे को, इंद्र देवता तब तक हमारे को पानी नहीं देंगे। फिर उसके बाद उसने एक उदाहरण और दिया, जिस प्रकार जो खेत है, खेत के 1 एकड़ में क्या है हम 5-6 धड़ी, ठीक है, 40-50 किलो उसको क्या बीज के रूप में उसमें ऐसे बोते हैं, बिखराते हैं, तो उसके बाद जो फसल है वो 40-50 मन हो जाती है। तो जीजी का ये तर्क है कि जैसे हमने थोड़ा दिया, थोड़ा देने के बाद क्या बहुत ज्यादा प्राप्त कर लिया, उसी प्रकार अगर हम सूर्य भगवान को क्या है कुछ अर्घ्य दे देंगे, कुछ जल दे देंगे, तो सूर्य भगवान प्रसन्न होकर, इंद्र देवता प्रसन्न होकर यहाँ पर बारिश कर देंगे। इस प्रकार के जीजी ने लेखक को तर्क दिए कि कैसे, अरे एक और तर्क दिया, साथ में एक तर्क भी दिया कि ऐसा वो कोई एक त्याग की भावना होनी चाहिए। मान लो हमारे पास क्या एक रोटी है और उस रोटी में से भी हमारे को किसी को देना पड़े, वो त्याग होता है। और हमारे पास क्या पूरा भंडार है, अनाज का पूरा भंडार है, उसमें से हम एक रोटी दे देते हैं, तो वो कोई दान नहीं होता। दान होता है त्याग की भावना से, कि जिस चीज की हमारे पास पहले से कमी है और कमी के होते हुए भी उसमें से कुछ दान करना, कुछ त्याग करना, वो सच्चे अर्थों में दान माना गया है। जीजी के अनुसार लेखक को वो ऐसा तर्क देती है। उसके बाद है भ्रष्टाचार के प्रति लेखक का तर्क। उसके बाद जो भ्रष्टाचार फिर लेखक बताता है कि काले मेघा उमड़े भी और बारिश भी हुई, लेकिन गगरी फूटी की फूटी रह गई, बैल प्यासे के प्यासे रह गए। ये लेखक का भ्रष्टाचार के प्रति है। वो कहता है कि जैसे क्या है बड़ी बड़ी योजनाएं भारत सरकार चलाती हैं और आम आदमी तक वो योजना क्या पहुंचती नहीं, उसका लाभ नहीं पहुंचता। वो बीच में ही क्या लोग गड़बड़ कर देते हैं, भ्रष्टाचार कर देते हैं, खा जाते हैं, तो उस योजना का आम आदमी तक कोई फायदा नहीं पहुंचता। चारों तरफ क्या है भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार छाया होता है। इस प्रकार का तर्क भी दिया कि बादल भी आए, उमड़े भी, बारिश भी